ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात जनाब हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लेना। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। ए इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, सेहत सलामती और ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से मालिक आपको और हर अज़ादार को महफूज फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं, ख्वाजा मुनीर साहब मरीज़ हैं, मालिक तमाम को सैयदुश्शुहदा के सदक़ा में शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं, मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, मालिक ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। मेरा मालिक हमारे वतन की हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहलोल और औन रज़ा की ये मेहनत मालिक उनके वालिदैन के, आपके मरहूमीन के और ख्वाजा फ़र्ग साहब की जो मादर इन-लॉ का इंतकाल हुआ है उनके, और मालिक तमाम मेरी मिल्लत के शोहदा के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। पीर तौकीर शाह साहब, हसनैद शाह साहब और आप तमाम अज़ादार की दुआओं को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अंजमान हुसैनिया के अहदेदारान की दुआओं को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस इमाम बारगाह यहाँ के जितने अज़ादार आप मकीन हैं, मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर तक आबाद व शाद फरमाए। है ना इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजार लें। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, मुँह तरह बड़ा हो जाता। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, लेकिन जो पीर तौकीर शाह साहब का हुक्म है उसका तवाफ़ करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जहाँ तक आप सुन सके वहीं तक बात चली जाएगी। 3 आयतें पढ़नी है, फिर जिक्र का तवाफ़ शुरू कर लेना है। और ये तीनों आयतें जो हैं ये कसमों की आयतें हैं। आपको वाजिब कसम बंदा नहीं, अल्लाह खा रहा है। आपके क्या कहेंगे? जो सामने सामने बैठे, हाथ खोल के बैठ बेटा, फ्रेश होके बैठ, दांत साध ना दे, फरिश्ते हो ना, जो चेहरे पर तलब तो लगे कि कुछ लेने आए हो। मजलिस वक्त गुजारने की जगह नहीं है, हिदायत की जगह है, रूहानियत की जगह है, पैगाम की जगह है। आले मोहम्मद की बरकत और रहमत का नजूल होता है यहाँ पर। जिस जगह पर आले मोहम्मद मौजूद हूँ तो वो जगह वक्त गुजारने की नहीं होती, बल्कि कुछ लेने की, कुछ देने की होती है। और इतने ख़रीदार मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, तो बात शुरू करते हैं। फिर जहाँ तक आपका दिल हुआ और जी दुआ करना की कोशिश करते हैं इनके साथ मिल जाने की। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा। कुरान समझने वालों को वाह वाह है। वल क़मरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा। इतना ही काफी है। आपने पढ़ना है ना मेरे बाद, थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। मुझे नहीं लगता जी मैं तुझे मैनू टेस्ट लेना है। बेटा मजलिस अच्छी पढ़ने के लिए अच्छा सुनना पहले जरूरी है। यही खैरात मिल जाती है यहाँ पे। हम भी आपकी तरह थे, पता नहीं किस किस को सुनते रहे, किन को दादें देते रहे और उनकी दुआएं लेते रहे। फरमाया 3 कसमें खाई अल्लाह ने। ये थोड़ा है जो एक लगा हुआ है, आप सुनते रहते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन साथ साथ बोलते रहना। ओ भाई तेरा चेहरा ही नजर नहीं आ रहा कसम से। अब मोबाइल इतने हो गए हैं कि मैं यार नहीं मोबाइल शोबाइल रखे हैं, चलाए हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा तवज्जो भी रखें। सवाब इनको ही है जो यहाँ पे सुन रहे हैं। वो जो अपने डेरे पे बैठ के सुन रहा है वो बस मजा ही ले रहा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या मेहरबानी। अच्छा जी, अच्छा तो डबल देंगे। आंदे ये ले लो तो डबल दे। ठीक है जी, मेहरबानी। ये मेरे हो गए तो मैं देना चाहिए। 3 कसमें खाई हैं ज़ाते वाजिब ने। कसमें अहलियान मंडी वो खा रहा है जिसकी कसमें सारा जहान खाता है।
सलाम है उस हाथ को जो हाथ मजलिस में सैयद बुलंद हो भी गया। अल्लाह की कसम वाजिब कसम होती है, ये वैसे झूठी भी नहीं खानी चाहिए, इस पे कफारा वाजिब हो जाता है। ये कफारा नहीं देगा तो फिर सजा का मुस्तहिक है। ढेर सारे मसाइल हैं, क्या करें, यहाँ डिस्कस करें तो आप छोड़ के चले जाएं। इसलिए एक यूट्यूब चैनल मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो घर घर में उस चैनल के जरिए नौजवानों तक, मेरी माएँ बहनें बेटियों तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत का पैगाम पहुँचेगा, और जिंदगी गुजारने के जो मौला ने हमें उसूल बताए हैं वो मैं आपसे गुजारिश करता रहूँगा। मुआशरे में कैसे शिया बच्चों ने रहना है वो गुजारिश करनी है, फ़िक़ी मसाइल भी गुजारिश करने हैं, वो भी ज़रूरी है। नमाज है, रोज़ा है, वज़ू है, कलमा है, इमाम है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे बच्चों के लिए। बुज़ुर्ग तो हमारे बेहतर जानते हैं। हैदर और मौला की विलायत का पैगाम पहुँचेगा, आज़ादारी का पैगाम पहुँचेगा, तो इंशाल्लाह जल्दी वो आपके सामने होगा। उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि घर घर में पैगाम पहुँच जाए। 3 कसमें खाई अल्लाह ने, बिस्मिल्लाह। अल्लाह कहता है मुझे, अब फिर यहाँ जुमला कहे बगैर मैं आगे गुजर ही नहीं सकता, ये जुमला जरूर कहना है कि अल्लाह कसम खा रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि न जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। आपको वाह वाह है यार, जो हाथ जल्दी जल्दी फैल जाते उन्हें खैरात सलामत रहे आप। मौला आपको इज्जत दे मेरा चंदा। जो चुप करके बैठे हो मुस्कुराते रहना, दाद ये दे देंगे जो फंस गए हैं देते देते, बाकी खुश तो होते रहेंगे नहीं। अल्लाह कहते हैं वशम से वज़ुहाहा, मुझे सूरज की कसम, वज़ुहाहा सूरज की रोशनी की कसम। 4-5-6 दिन चाहिए कुछ समझाने के लिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपसे गुजारिश कर लेता हूँ। ये जो हा है ना, वज़ुहाहा, ये हा ज़मीर है, ये सूरज की तरफ लौटती है। ये सूरज इससे मुराद है कि वशम से वज़ुहाहा, सूरज की कसम, वज़ुहाहा और सूरज की रोशनी की कसम, वल कमरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। आपको वाह वाह यार, हाथ चाहो यार, मेहरबानी फरमाओ। हैदरी, क्या कुरान समझने वाले जवानों से मुलाकात हो गई है। इस मोहल्ले के जवान थोड़ी मोहब्बत करना है। हैदरी आप सलामत रहें। सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, चांद की कसम, तलाहा, जो सूरज का ताली है, ये वाली ताली नहीं, ये हराम है, ये शैतानी फेल है। मासूम का फरमान है, मैं अपनी जानिब से थोड़ा कह रहा हूँ कि ये शैतानी फेल है। जश्नों में भी शुरू हो जाते हैं हम तालियां बजाना, अपने घरों शरों में बजाऊं, वह भी नहीं बजानी चाहिए, नहुसत है, रिस्क में कमी आती है। तो वैसे इमाम बारगाह और मस्जिद में तो परहेज ही करना चाहिए ताली बजाने से। ये ताली है और है, ये है तोए वाली ताली जो अल्लाह कह रहा है। इसका माना है बिला फसल, पीछे पीछे यूं बिला फसल। सैयद में एक जुमला कहने लगा हूं, कौन खरीदेगा? जिस तरह जनाबे आलिया मलका शाम बीबी का लक़ब है तालियु ज़हरा, क्या मतलब? ज़हरा से बिला फसल। मैं होता तो ढेर सारी दाद देता मुर्शिद। यानी मैं अब क्या करूं, जाफर कितना फेफड़ा दे और जोर लगा के मशहद मौला आपको इज्जत दे, कामयाबी दे। मैं सबके लिए दुआएं कर रहा हूं। जिस तरह सैयदा आलिया का लक़ब है तालियो ज़हरा, यानी सैयदा ज़हरा से बिला फसल, यानी तहारत में, बुलंदी में, बख्त में, इकबाल में, शराफत में, इज्जत में, सैयदा से बिला फसल। क्या मतलब? दरमियान में मरियम को भी इजाजत नहीं। जो हाथ फैल गए हैं वो हाथ खैरात ले गए, जो हाथ नहीं फैला सके वो छेड़े तो छिड़े। एक ही नारा, हाथ उछे हैदरी। अल्लाह कहता है सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। क्या मतलब? आओ जी, आओ जी, आओ जी। क्या मतलब? अल्लाह कसम खा रहा है, थोड़ा छेड़ो ताकि अंदर से लफ्ज निकले। बंदा नहीं कसम खा रहा।
वैसे दुनिया में बंदा ही नहीं देखा मैंने जो कहे मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम, मुझे जमीन की कसम, मुझे आसमान की कसम। तो जो उम्मीद बंदे पे नहीं वो अल्लाह पे क्यों है? अल्लाह जो सूरज और चांद की कसमें खाएगा, ये अल्लाह की शान ही नहीं। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर सूरज की कसमें खा सकता है तो सूरज पूजने वाले को जहन्नम कैसे फेंकेगा? एक दो गिन लेना वो बंदे जो खरीदार हैं। ये मोहल्ला ठीक हो गया है, इधर वाले थोड़ा थोड़ा मेहरबानी फरमाओ। अभी अब मैं क्या करूं? हुक्म है तो मैं उसकी तामील में खड़ा हूं। अल्लाह का सूरज की कसम खाएगा, चांद की कसम खाएगा? ये हादिस है। अल्लाह कदीम है, कदीम की शान ही नहीं कि वो हादिस की कसम खाए। और फिर कसम तीन चीजों की खाई जा सकती है, या अपने से अफजल की कसम बंदा खा सकता है, अल्लाह से अफजल ही कोई नहीं, या अपने बराबर की कसम खाता है, खुदा के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी किस्म है उसकी कसम खाई जा सकती है जिससे ज्यादा प्यार हो। तो अल्लाह को चांद और सूरज से प्यार है कि वो चांद और सूरज की कसमें खाए। बिस्मिल्लाह मुर्शिद, सोचना पड़ेगा ना। मेरे छठे मौला से जब पूछा गया मौला वो चांद कौन है, सूरज कौन है, वो दिन कौन है, वो रात क्या है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, तो सरकार फरमाते एक दिन, तीन आयतें पढ़नी है ना, सूरज चांद और दिन। सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है, वन्नहार इज़ा जल्लाहा, अल्लाह कहते हैं उस दिन की कसम, जल्लाहा जो सूरज को रोशन करेगा। फंस गया हूं मौला मैं, मदद फरमा, आपके फरिश्ते भेज। बैठे यही सरदार रहे, चलो सुनते तो वो भी रहे, चलो वाह वाह वो कर लेंगे। तेरे छठे मौला से पूछा गया मौला वो सूरज और चांद कौन है? सरकार फरमाते एक दिन ईद का रोज था, हमारा नाना मोहम्मद नया लिबास ज़ेब तन फरमाया, ज़ेबाइश और आराइश को शर्मिंदा करते हुए। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे अपना पीर हसनार शाह साहब, अपना यार इधर वाले बंदा दाद ना दे, मुस्कुरा तो पड़ता है अली के नाम पर। बंदा मुंह बना के बैठा रहे फजाइल में तो फायदा क्या होता है उसका, ज्यादा सवाब है मुस्कुराने का। ज़ेबाइश और आराइश को शर्मिंदा करते हुए अपना पहला कदम हुजरे से बाहर रखा, यही देखूंगा कितने खरीदार निकलेंगे, बाकियों को सवाब होता रहेगा। वो अल्लाह जो दिल तो नहीं रखता, बेदिल होकर मोहम्मद से मोहब्बत करता है। मिल गए आप मुझे, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। 5-7 थैंक यू सर, हाथ उछे है इधरी आपको बाबा। बेदिल होकर मोहब्बत करता है हुसैन के नाना से। बाबा जी उसने अपने महबूब के हुस्न और जमाल को देखा, बेदिल के दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगी, फिर दांत बन गई है। फौरन जिब्रील को अल्लाह ने आवाज हुक्म दिया, ओ जिब्रील, जी मालिक, सारे काम छोड़, इबादत, रियाजत, सजदे, सलाम छोड़, किधर जाऊं वो देख, कैसा लग रहा है मेरा महबूब। हाय हाय, जा मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फौरन फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील धरती पे आया, उसने दोनों अपने मलकूती हाथ मुस्तफा की नालैन पे बिला तशबीह रखे, हाथ बांधे। ओ जिब्रील तू सुबह सुबह किधर? उसने कहा जी अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से आया हूं। क्या फरमा रहा है मेरा अल्लाह? जी अल्लाह कह रहा है वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा। वाह 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 वाह, जिसे समझ आ गई है वो तो हाथ उठा ले, बाकियों को मैं समझा लेता हूं यार। अल्लाह कह रहा है मुझे आफताब रिसालत की कसम और तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। सामने बंदा जो बैठा है ना वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा तवज्जो फरमाता है। आप सलामत रहे, मैं जगा भी लूंगा, सुना भी लूंगा, मुश्किल मरहला तय हो गया है। अल्लाह कहता है मुझे तेरी रिसालत की कसम और तेरे पाक नूर की कसम।
जिब्रील ने आयत सुनाई, कदम चूमे, वापसी की उड़ान भरी, फौरन अर्श के करीब पहुंचा। अल्लाह को आ गया तू? जी मालिक आ गया। अल्लाह कहता दूसरी भी सुना के आयत। फिर फौरन जिब्रील आया, मुस्तफा मुस्कुराए। वो फिर किधर? सरकार अल्लाह ने दूसरा हुक्म भी भेजा है। क्या? अल्लाह कहते वल कमरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। मुस्तफा ने जो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए आ रहे। सलाम है सर, बहर वाले मातमी, अंदर के अज़ादार, इधर वाले, सामने वाले, मेरे जवान, मेरे बच्चे, हाथ ऊंचे, हैदरी अली हक हक हक। थोड़ा ऊंचा बोल पड़ो, इबादत हो जाएगी। हैदरी, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने? पिछले सरदार भी राजी बैठे हो ना जी, इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ हिलाते रहना। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको सेहत सलाम दे दे। सूरज है रसूल, शम्से तौहीद है हुसैन का नाना। ये वाला सूरज की क्या मिसाल, लेकिन अल्लाह ने हमारे समझाने के लिए मिसाल दी है। सूरज है रसूल, चांद है अली। सूरज है रसूल, चांद है अली। वक्त चलता जा रहा है, इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। सूरज है रसूल, चांद है अली। यहीं फिर एक दफा मेरी मदद कर लो। मंडी घर है मेरा, आप मेरे, मैं आपका। बंदे को घर से मिल जाए तो बहर्स वाले को क्यों कह के मुझे चाय पिलाओ? उसको घर से जो मिला हुआ है, हम कहेंगे जो हमें वहां से दात मिली, वहां से मिली, नहीं हमें घर से मिल गई। लफ्ज इतना कीमती है कि मेरा दिल करता है खुद को वाहवा कर लो। सूरज रसूल है, चांद अली है। सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, जो भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, वो छत पे खड़े होकर चांद ढूंढता है, सूरज नहीं। आपको वाहवा है, मेरे घर से मुझे मिल गई ना कीमत। मैंने कहा ना मेरे घर से मुझे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहें, आप सलामत रहेंगे। दूरबीन, खुर्दबीन, कमेटियां, हिलाल कमेटियां, उलमा, सारे चांद ढूंढो। और भाई क्या मुसीबत पड़ गई चांद ढूंढने की? उन्होंने कहा जब तक चांद नजर ना आए हमारी ईद होनी नहीं। हाय 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 हाय। जो ईद को समझा है उस हैदरी यार। सूरज मुस्तफा, चांद मुर्तजा। सूरज नबी, चांद अली। कायनात में बंदा ही नहीं है जिसकी ये ताकत, हिम्मत, जुर्रत हो, उसकी आंखों में इतनी ताप हो कि वो यूं करके सूरज को देखता रहे, अंधा हो जाएगा। यानी हिम्मत ही नहीं दुनिया की, मखलूक की, कि डायरेक्ट सूरज से कुछ ले सके। यार क्या बात है आपकी। यार मुझे लग रहा है मैं कहां आ गया। ये तो लग रहा है कि मोहल्ला पे मजलिस हो रही है। डायरेक्ट जरूरत ही नहीं कि बंदा, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो हम ये चश्मे लगाएं तो गिलासेस लगाएं तो कपड़े ढांपेंगे, गर्मी से बचो। टीवी पर, टेलीविजन पर डॉक्टर हमें मशवरा देंगे गर्मी से बचो, शरबत पियो। यानी हौसला ही नहीं कि सूरज की आंखों में आंखें डाल के बंदा डायरेक्ट कुछ ले सके। अगर ले जाए तो मैं 50 लाख रुपया उसे दूंगा, शर्त है कि वो अंधा ना हो। लेकिन जरूरत ही नहीं मखलूक की कि डायरेक्ट सूरज से कुछ ले सके। लेकिन ये जो चांद है ना, चांद, ये हुस्न, जमाल, कमाल, मिठास, शिफा, सब कुछ सूरज से डायरेक्ट लेता है। हमें उतना ही देता है जितना हमें बर्दाश्त होता है। अल्लाह अकबर। जो हाथ उठ गए ये 12वीं सरकार से खैरात ले रहे हैं। हाथ उठे हैदरिया। और फिर मुझे आज तक समझ नहीं आई, सूरज एक है, जल्दी कर रहे हैं ना जी, चांद 12 हैं। शाबान का चांद, रमजान का चांद, शिवाल का चांद, ज़िक़ाद का चांद, ज़िलहज का चांद, मुहर्रम का चांद। आगे फिर चांद की मंजिलें हैं।
पहली का चांद, दूसरी का चांद, तीसरी का चांद, चौथी का चांद, पांचवी का चांद, छठी का चांद। बाबा जी मैं करीब आ गया हूँ, इन्होंने मेरा साथ दे दिया, रास्ता बन गया, बिल्कुल करीब आ गया हूँ। अब जिसे पहली के चांद का पता है वो खुश होगा। मैं बात पहले खोल लूं तो दाद किस बात की लूं? खतीब का और मजमे का एक रिश्ता होता है। हम प्लेट में रख के ना लफ्ज ऊपर कपड़ा रख के आपकी तरफ पेश करते हैं, जो हटा के देख लेता है दाद वही देता है, बाकियों से हम छीनते हैं, मेज पे हाथ मार ये कर उनको मिला लेते हैं। बस मैं पेश करने लगा हूं। जो पहली का चांद है ना उसमें बड़ा नाज है, बड़ा नखरा है कि अभी लोग देखने की तैयारी कर रहे होते हैं, चांद गायब। क्या लोग मिल गए हैं मेरे शहर में मुझे। बाबा जी जो सामने सरदार बैठे हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे जवान मातमी हो आप मेरे हुसैन के। खाजा साहब मौला आपकी क्या बात? हाय हाय हाय, अभी लोग देखने की तैयारी में, चांद गायब। फिर दूसरी का चांद को लोगों ने कुछ ज्यादा देखा, तीसरे के चांद को कुछ और ज्यादा देखा गया। जब चांद हुआ ना चौथी का तो लोगों की तवज्जो हट गई, देखना छोड़ दिया। लोगों ने देखना छोड़ा, चांद के हुस्न में इजाफा होता गया। पांचवी का चांद, यार सर ना मारा करो, जो जवान अच्छे नहीं लगते आपके लिए तो हम पढ़ते हैं, ये तो हमसे बेहतर जानते हैं जो हमारे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए। पांचवी का चांद और निखर के आया, लोगों ने तवज्जो छोड़ दी, चांद के हुस्न में जमाल में इजाफा होता गया। छठी का चांद और निखर के आया, सातवीं का चांद और संवर के आया, आठवीं के चांद में और जमाल आया, नौवीं के चांद में और निखार आया, 10वीं के चांद में और हुस्न आ गया। जाफर जुमला कहने लगा, जब चांद हुआ ना 14वीं का, सबने कहा क्या बात है जियो। जो 14वीं के चांद को समझ के हाथ उठा रहे हो, तेरे हाथों को जनाब सैयदा खैरात ना दे, मैं जाकिर छोड़ दूं। हाथ ऊंचे है, आपको बाबा, आपको बाबा, आपको बाबा, उठे हुए हाथों को बाबा, मुश्किल मेरी आपने हल कर दी। सूरज रसूल, चांद अली, समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू? अच्छा मुझे फिर समझ नहीं, एक बात की आप समझें कि मुस्तफा ने जब भी मुअज्जा दिखाया तो चांद के जरिए, अली ने जब भी दिखाया सूरज के जरिए। आए आए आए, आपस में दोनों भाइयों ने। यार ये तो एक वाकया तो आपने सुना है ना कि अली ने सूरज को पलटाया था, वैसे ढेर सारे दफा पलटाया है। यानी जमीन बाबल पे अली खड़े थे तो सूरज दीवार मगरब से पेशानी रखी, अली ने यूं बिला तशबीह इशारा किया, वो दीवार असर तक आ गया। ये सूरज पलटाना बटाना ये अली के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हमने अली के नौकर देखे हैं, एक उतरने नहीं देता, दूसरा चढ़ने नहीं देता। आपकी क्या बात है, अच्छे लगे मुझे, आप भी बोल पड़े मेरे साथ। ये जो अली ने सूरज और पलटाया है, इसमें में सिर्फ अली का मौजज़ा तो हमने मान लिया, खुश भी हो गए, वाह वाह भी कर ली, गहराई तक जाना चाहिए। यानी आजकल 6:30 बजे अजान होती है मगरिब की, या 6:15 मेरे ख्याल में 6:30 होती है। चलो मिसाल के तौर पर जब अली ने सूरज पलटाया था उस वक्त भी 6:30 बजे गरूब होता था सूरज। फर्ज कर लो 6:30 पे गरूब होता है, 31वें मिनट पर तकदीर खुदा के फैसले हैं कि सूरज गरूब होगा तो 31वां मिनट होगा, इतने बच्चे पैदा होंगे, इतने मर जाएंगे, इतनों का रिज्क बढ़ेगा, इतनों का रिज्क घटेगा, इतना पर हवा चलेगी, वहां पे नहीं चलेगी, कहीं पे बारिश होगी, कहीं पे खुश्की होगी। यानी ये तकदीर के फैसले हैं 31वें मिनट के। अली ने सूरज रोका हुआ है, ना 31वां मिनट होता है, पैदा होने वाला पैदा नहीं हो रहा। जियो यार, क्या कमाल के लोग मिल गए हैं मुर्शिद। हाथ ऊंचे हैदरी। और अगर सूरज अपने मदार से एक बाल बराबर भी आगे पीछे सिरक जाए, ये कायनात तबाह हो जाए। हाँ
कायनात तबाह हो जाए अगर सूरज अपने मदार से हट जाए। तो क्या मौजूदा है फिर अबुल हसन मेरे मुर्शिद अली का, सिर्फ सूरज नहीं पलटाया, कायनात को भी टेक दे के रखा। और सारे जहान ने सुना कि जब सूरज अली के हुक्म पर आया था वापस, तो सूरज से आवाज आ रही थी, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन, लब्बैक या अमीर अल मोमिनीन, लब्बैक या अमीर। सबने सुना, मुश्किल हल हो गई। सूरज रसूल चांद अली, सूरज रसूल चांद अली, सूरज रसूल। बुजुर्गों को जगह दें, बिठाएं तशरीफ रखें। या अली मेरा मौला मदद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला सेहत सलामती अता फरमाए। सूरज रसूल, आगे चले के बस करें तो फिर चुप क्यों कर गए हो यार। सूरज रसूल चांद अली, किधर चले गए वो बंदे जो अभी बोल रहे थे। अब यूं एक मोड़ काट लो मेरे साथ। अगली आयत क्या है, वन्नहारे इज़ा जल्लाहा। ये हा पहले समझाइए, इससे मुराद सूरज है कि सूरज की कसम, सूरज की रोशनी की कसम, चांद की कसम जो सूरज के पीछे है। वन्नहारे इज़ा जल्ला, अल्लाह कहते हैं उस दिन की कसम, उस दिन की कसम जो दिन सूरज को रोशन करेगा। ये कैसा उल्टा काम मुझे है। हमने तो आज तक सुना है कि सूरज की वजह से दिन रोशन होता है। ये कैसा दिन है जिसकी वजह से सूरज रोशन हो रहा है। ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया, फरमाते हैं मौला वो दिन कौन सा है जो सूरज को रोशन कर देगा। फरमाया हमारा कायम। वाह 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 वाह। मुझे इतना यकीन और उम्मीद ना थी जितना आपने हजरत कायम को सलाम किया है। हमारे हाँ तेरे जमाने का इमाम है, हाथ ऊंचे हैदरी। पीर तौकीर शाह ने फरमाइश की है, वो खुद बाहर चले गए, मुझे फंसा ना जाए। अगर आवाज सुन रहे तो अंदर आओ। बिस्मिल्लाह। सूरज है रसूल, चांद है अली, दिन है तेरा कायम। एक दो, अच्छा मैं बच्चों को समझा रहा हूं, दाद के लिए नहीं। इस दौर का शिया जब कब्र में जाएगा उससे इतना अली के बारे में नहीं पूछा जाना जितना 12वें के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर 12वें की मार्फत ही तेरे पास नहीं होगी तो फिर क्या जवाब देंगे। और यह भी फरमान है कि जो इमाम के वक्त की मार्फत नहीं रखता वो जहलियत की मौत मरा। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि हम जहलियत से बचें। और हम मवाली अली के हैं, रैयत अली की नहीं है। रैयत हम कायम की हैं। ओ बेटा, ओ दाढ़ी वाले मेरा चांद जरा फ्रेश हो, आगे आगे बैठना तो बेटा जरा फ्रेश होके बैठना है, क्योंकि मुश्किल काम में मुझे फंसा दिया फरमाइश करके, आपके सहारे पे पढ़ना है। हाँ कायम गैब ही गैब है, वो राज ही राज है, उससे कितने पर्दे मैं हटा सकता हूं। और लेकिन ये याद रखे जमाना, ये मेरे मौला के दुल पर जीन रखी जा चुकी है, सिर्फ खुदा के बदन ने पांव उठाना है। और जुल्फकार नयाम से बहर आने वाली है। इधर वाले जो चुप करके बैठे हो, हाँ तेरी दाढ़ी, मूंछे, पैसे, जायदाद, जमीन, जागीर, बंगले, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, वाहवाह, शबाब, जवानी, हुस्न, जमाल, सब कुछ कायम की तलवार से कोई चीज नहीं बचा सकती। करच करच करके काट के रख देगा 12वें की तलवार। कायम की तलवार से सिर्फ दो चीजें बचा सकती है, मातम हुसैन और अली की विलायत। ऊंचा बोले जल्दी छाती अला में हाथ ऊंचे हैदरी। या जी हैदरी। चले जी आगे है, थोड़ा सा दिल से कहना, नहीं तो फिर मैं यही छोड़ देता हूं। पढ़ने वाला तो हमारा बेटा बैठा है। हाँ
कम अज कम बाबा जी तुसीं साडे वड्डे तुहाडे साडे ढेर सारे देर बाद मुलाकात भी होंदी है। पुराना आपका और मेरे ताल्लुक है, मोहब्बत है, ये सारे मेरे अपने तशरीफ फरमा है। कायम पढ़ने के लिए मैंने पहले कहा कि कम अज कम 5 दिन हूँ। अब यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह आपके घर घर तक पैगाम पहुंचेगा आपके सदके में। दिन है कायम। क्या कैसे दाद भी लेनी लालच है ना, ये वाह वाह वाला लालच मार गया ना हमें कि ये भी ना हो तो फिर आप कहते हैं कि नहीं हुण रह गया और राण दियो सो हुण रह देण तो भी तो बचना है ना। हैदरिया अगर एक लफ्ज की कीमत दे दे तो मैं समझूंगा कि आप सारे खरीदार बैठे दाद का लालच में नहीं कह रहा, सिर्फ आपको जगाने के लिए कहा है कि ये लालच हमें मार गया है। पता नहीं किस इक़्तिदार का मालिक है अस्करी का चांद मेरा शहनशाह मुअज़्ज़म कायम, जिसके बारे में अल्लाह खुद कह रहा है फंताज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंताज़िरीन। अल्लाह कहता है तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करने। वाह वाह आपको वाह है जो 12वें सरकार को सलाम कर रहे हो, जो मेरे कायम मौला की रैयत बैठे हो हाथ ऊंचे है। आपको क्या जीते रहो, मौला आपके बुजुर्गान के आपके मौला घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए, इमाम ज़माना के साए में रहो। अल्लाह जिसके इंतजार में हो। आयत है अल्लाह कहते हैं इन्नी माअकुम मैं तुम्हारे साथ। क्या कायम का इंतजार है कि अल्लाह हमारे साथ हो जाता है। हाय 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 1 2 3 4 5 बच्चे बच गए। मैंने पीर असनाद शाह साहब मौला की कसम है अब जब भी मंडी आना है तो पढ़ना ही कायम है, क्योंकि मुझे कायम की रैयत मिल गई है। पता नहीं ये फिर ऐसे खरीदार कहां मिलेंगे मुझे। मिंबर पे मैं बावजू खड़ा हूं, हुसैन की कसम है। आज जुमा है, अभी जुमा आपने पढ़ा है और सूरत जुमा की तिलावत की जाती है नमाज जुमा में, और उसमें एक आयत पढ़ी जाती है सूरत जुमा में है क्या इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्ऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। कि जब तुम्हें जुम्मे की तरफ से निदा दी जाए तो फिर दौड़ पड़ो। सर मारने वाले को क्या खबर कि कुरान क्या कह रहा है भाईजान। हाथ ऊंचे करो जो खैरात लेने आए। जब तुम्हें निदा दी जाए मी यौमिल जुमाते जुमे के दिन की तरफ से फसऊ तो फिर दौड़ो इला ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र की तरफ। मैंने जुम्मे की तरफ आते हुए किसी को दौड़ते हुए नहीं देखा, सारे चल के आते हैं। हुक्म दौड़ने का है। जाने या अली चंद चेहरों पे निगाह पड़ती है जो मायूस बैठे हैं, और उन मायूसों को देखकर खुश होने वालों को भी मायूस मैं कैसे करूं। उनके चेहरों की वजह से दिल करता है छोड़ जाऊं, लेकिन तुम्हारे चेहरे हैदरिया। और बंदे कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन खरीदो फरोख्त तर्क करो, अपनी मार्केटें बंद करो। वाज़रुल बै, जबकि हुक्म है कि फरोख्त बंद करो। खरीद का तो लफ्ज ही नहीं है, खरीदो फरोख्त नहीं है, सिर्फ फरोख्त है। वाज़रुल बै, फरोख्त को रोको, उसे छोड़ दो। मिंबर पे खड़ा हूं, आले मोहम्मद के जिक्र में खड़ा हूं, इमाम बारगाह में खड़ा हूं, हुसैन और अल्लाह के घर में खड़ा हूं। ये जरिया है मेरे सामने शबीहात आले मोहम्मद, इनकी कसम। पर्दादारों में मेरी सैयदा तशरीफ फरमाए, मासूमा मखदूमा की कसम। जुमे पे भी बोलें तो फिर 5-6 दिन बोलें। इतनी कसमें इसलिए कहेंगे किसी को यकीन आ जाए, ताकि कसमों की वजह से हिदायत ले जाए, ऐसे खाली दामन यहां से ना जाए। हो सकता है जाफर की बात पे ना यकीन करे तो कसम पर तो मुसलमान पे वाजिब है कि यकीन करे, अगला चाहे झूठी भी खा रहा हो। हाँ वो जाने और कसम वाला जाने, हमारा काम है कसम का भरम रखना। मैंने कसमें खाई हैं, अल्लाह की कसम। सीट बनानी चाहिए थी, सीट बनानी चाहिए थी। सरकार आ जाए, तशरीफ ले। इतनी बड़ी बात के दरमियान में आप तशरीफ ले, आपका जो मुकद्दर है कि आप मेरे सामने आ जाएंगे।
हाँ जी, जुम्मे की तरफ से बुलाया जाए तो फरोख्त को तर्क करो और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। मैं जुम्मे की मुखालफत नहीं कर रहा, कोई अपने जहन में फतूर ना बना ले कि ये तो जुम्मे से इनकार कर गया। नहीं नहीं, है यही जो पढ़ रहे हो, ये भी जुम्मा ही है। अपने जहन में कोई किसी का जहन का मैं जामिन नहीं, मैं कहे हुए का जामिन हूं, किसी की सोच का जामिन नहीं। तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला दौड़ पड़ो, जुम्मे की तरफ से बुलाया जाए और फरोख्त करो, ये है क्या? फरमाया तुम्हें नहीं पता, हमारे कायम बेटे का एक नाम जुमा भी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन के मातमी के जूतियों को सलाम है जो कायम के नौकर बैठे हो, जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुखी ना देखो, जो मुंह बनाई बैठे हो तुम कायम की रैयत ही नहीं होगे। जुम्मा, हाँ जुम्मा लक़ब है तेरे जमाने के इमाम का, और यही हुक्म हकीकत में यही है कि जब तुम्हें कायम की तरफ से निदा दी जाए तो फिर दौड़ पड़ो। मैं होता तो दाद देता। एक तो अगले मोहल्ले में बड़े बंदे नहीं बैठने चाहिए और भोले बच्चे नहीं बैठने चाहिए। दो बंदे हमें खा गए, एक बड़ा बंदा था, एक भोला जवान। तो एक ज्यादा पढ़ा लिखा भी साडे ते मुसीबत है, वो हादसा है साडे नाल। जिहदे घर दो किताबां पियो सानू वेखी जाएगा। आप पढ़ ले फिर, ये तो खैरात की बात है, किताब की तो बात ही नहीं है। हुसैन जिसको अपना मदहा खान बना ले वो तो बन जाता है, उसमें किसी की जरूरत थोड़ी है, वो तो हुसैन की नौकरी है। आप सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, लेकिन जो कायम की रैयत बैठे है उसको नखरे से कायम नहीं सुनना चाहिए। नखरा अपने बंगले पे अच्छा लगता है, ये हुसैन का घर है, यहाँ नौकर बन के आना पड़ेगा, यहाँ आने के भी आदाब है, यहाँ से जाने के भी आदाब है, ये भी आपको बताए जाएंगे। जुम्मा नाम है तेरे कायम मौला का। जुम्मे को पता है जुम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह ने इस दिन पूरी कायनात को जमा किया था अली की विलायत पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसलिए हुक्म है कि जब तुम्हें जुम्मे की तरफ से बुलाया जाए, यानी कायम की तरफ से निदा दी जाए, इस निदा का भी फिर रह जाए मजा है। कहां खड़े होंगे कायम? ओ मक्के काबे की छत पर। जब सरकार निदा देंगे तो काबे की छत पे होंगे। और ये भी मैं सोचता रहा कि काबे की छत पे ही क्यों? अली का आखिरी बेटा काबे की छत पे खड़े होके क्यों बुला रहा है? ये दूर तक आवाज पहुंचाना चाहता है। वाह जी वाह, उसको ऊंची जगह की जरूरत है। वो तो सोचे, इधर हम फोन सुन रहे होंगे ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, या अली मदद, पीर मौला अली मदद, क्या हाल है, कैसे हैं, एक दूसरे तरफ मोमिन बात कर रहे होंगे, और उधर से कायम अजान दे दे छत पर, तो फिर वो आवाज नहीं सुनी जाएगी, वही अजान सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप न्यूज चैनल देख रहे हैं या कोई मैच शैच आप अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं, तो बस उधर से कायम की अजान आएगी, तो फिर मैच शैच बंद, वही आएगी। और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वो सिस्टम, ये खत्म। 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रखा है लोगों ने। हमने शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देना। शियों के इमाम का काबे की छत पे आना शियों की मर्जी नहीं, अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने वादे से फिरता नहीं है। अब आप भी चुप कर गए। काबे की छत पे खड़ा होगा मेरा कायम, मैं अजान मंडी बहुत दिन सुनूं, तो मौला ना गाड़ी चलेगी ना जहाज उड़ेगा, कितनी देर में हम पहुंचेंगे पैदल, महीने लग जाएंगे, तो मौला फिर हम महीने सफर करते रहेंगे। सादिक मौला फरमाता है, तुम कायम को क्या समझते हो? मोमिन का काम है कायम की आवाज सुनकर अपना पहला कदम अपने घर से बाहर रखना, दूसरा मक्के में होगा। वो हाथ मोहताज हो सकता है जो रैयत कायम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ फैल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
सरकार फरमा, किताब का नाम है दलाइलुल इमामत। एक जुमला नहीं सुना रहा, अर्श सुना रहा हूं। जो अभी जुमला सुना रहा हूं वो जुमला नहीं है, मार्फत कायम का अर्श है जो मैं मोमिन की झोली में रखने लगा हूं। दलाइलुल इमामत आज से 1200 साल पुरानी किताब है जी। जरिए हुसैन की कसम, शबीह जरिए अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की कसम। वो कहते हैं कि जब कायम ज़हूर फरमाएंगे तो जो मेरे मौला की रज्जत होगी, आप में उनकी हालत क्या होगी, रज्जत की हालत क्या होगी, कैफियत क्या होगी। कायम तो कायम रहे, रज्जत की क्या कैफियत होगी। जरा अपने गिरेबान में झांकना कि क्या है हम और कायम के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या होगा। वो फरमाते यस्तग़नून अन्नासा अन शम्से वल कमरे वत तबीबे वल हजामे वल हमामे। कायम के ज़हूर के बाद लोगों को ना सूरज की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें मेरा मौला मिल गया है। मुकद्दर वाले नहीं हो आप यार जो खुश बैठे हो। हैदरी बिस्मिल्लाह। अच्छा या रसूल अल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, थक ना जाना शुमार। उच्ची सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक एक लफ्ज की अगर कीमत जिस तरह आप दे रहे हैं थोड़ी सी और देते जाएं तो पता नहीं कौन कौन से राज, लेकिन वक्त भी सिमट गया है। लोगों को ना सूरज की जरूरत पड़ेगी ज़हूर कायम के बाद। एक लफ्ज कहूं, दाद के लालच में कहूं तो गूंगा हो जाऊं। पता नहीं किसने हथौड़ा मारा और कौन ऐसी हस्ती है जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि ये भी कह दे। दाद के लालच में नहीं कह रहा, मैं कान पकड़ के कह रहा हूं कितनी भी दाद मिले थोड़ी है, बस इशारा, उसकी वजाहत नहीं हो सकती, तफसील में नहीं जा सकते, चूंकि जलेंगे पर जलेंगे। अल्लाह की पूरी कायनात में दो हस्तियां हैं जो कायम है, एक अल्लाह कायम है या तेरा कायम है। मातमियां दे हाथ ऊंचे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले घरां दे बच्चे सलामत रहे। जेड़े घर ते अल्लाह में मौला उसको किसी का मोहताज ही ना फरमाए सरकार कायम के सदके। वाह वाह हैदरी जी बिस्मिल्लाह इलाही आमीन। यार मैं तो वादा कितने न्याज दे सैयद, मैं नौकर है तेरा, इस गलो फिक्र ना कर, जितनी तू आख से उतनी दे सकता, जितनी मैनू बहलोल देनी है। नहीं सैयद आपको दे के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, मुतमैन होकर आप बैठे। यार पता है क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं अली की भी कि अली पता नहीं क्या है। जिसे जमाना दीवाना कहता है उसे भी अली का पता है। ये सारे बैठे हुए अली एक अपनी है। लोगों को उस कायम के ज़हूर के बाद ना सूरज की जरूरत पड़ेगी, कीमत चाहिए जी, पैसे नहीं ले रहा, यही आपकी तवज्जो और दुआ। ना सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना चांद की जरूरत पड़ेगी, ना तबीब की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की, ना हजामत की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं समझा सकता, नहीं जा सकता गहराई में। हजामत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कायम के ज़हूर के बाद कायम की रज्जत को गुस्ल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको वाहवा है मातमियों को, जमाने का मौला आपको सलामत रखे। आप जो हाथ उठा रहे हो यार उठा लो, खैरात ले जाओ, जाफर को दाद ना दो। हैदरी है, जल्दी 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 हाथ ऊंचे। हैदरी ज़हूर के बाद चलो समझ आती है, सूरज की जरूरत तो बिस्मिल्लाह जी, सूरज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जो आफताब विलायत आ गया, चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी, महताब इमामत आ गया,
तबीब की जरूरत नहीं पड़ेगी, हकीकी मुआलिज आ गया, गुस्ल की भी नहीं पड़ेगी। तेरे मुस्तफा सरकार हुसैन के नाना से पूछा गया, मौला जो आपका आखिरी नायब होगा कायम, वो कितनी देर हुकूमत फरमाएगा? मुस्कुरा के हुसैन के नाना फरमाते, जब तक एक एक मोमिन के हाँ हजार हजार बेटा पैदा नहीं होगा तब तक मेरा कायम हुकूमत करता रहेगा। फिर हमें काफिर न कहे, हजार हजार बेटा भी पैदा होगा, गुस्ल की जरूरत भी नहीं होगी, तहारत के इतने जरासीम भर देगा अपनी रज्जत में अली का बेटा। इधर वालों के दांत थोड़ी हो गई है मेरा बच्चों। YouTube चैनल पे देखना, आपने सब्सक्राइब करना है मेरे जवानों ने, आपको कायम की मार्फत होगी। शिया बच्चों के लिए, शिया जवानों के लिए मैं बना रहा हूं। बंदा उनको अच्छा नहीं, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि जब सरकार काबे की छत से अजान देकर नीचे तशरीफ लाएंगे, मैं नाम लूं तो आप मुझे पत्थर मारेंगे। हाँ, कि कौन 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 कायम के पीछे पढ़ेगा नमाज। मारोगे मुझे? हाँ हाँ कसम से। लेकिन ज्यादा मशहूर हजरत ईसा है, चौथे आसमान पे तशरीफ फरमा है, कायम के मुंतजरीन में है हजरत ईसा। और ये भी अल्लाह का अदल है, क्योंकि नस्ल इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक। हजरत इसहाक की जो नस्ल का आखिरी फर्द है वो जनाब ईसा है, और इस्माइल की नस्ल का जो आखिरी फर्द है वो मेरा कायम मौला है। वो भी है, वो भी है, वो भी आएगा, वो भी आएगा। हाँ, तो चौथी आसमान से ईसा आएगा, काबे की छत से कायम उतरेंगे। ईसा से कहेंगे जब न मरियम तो कद्दम लिस्सलात, आगे बढ़ो, मुझे जमात करो। पीछे हटेगा इब्ने मरियम, हाथ बांधेगा मेरे मौला के सामने, शहनशाह मेरे मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूं? तो फैसला हो गया ना, हो गया ना। ईसा पीछे पड़ेगा, ईसा पीछे पड़ेगा, ईसा पीछे पड़ेगा, ईसा पीछे पड़ेगा। मैं सुन 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 के चक्करों में आ गया कि यार पढ़ेंगे तो सारे, लेकिन मशहूर ईसा क्यों है? हमारा नाम भी नहीं आया, किसी और नबी का भी इतना नहीं आया, हजरत ईसा का नाम ज्यादा क्यों है? क्योंकि तेरे कायम मौला का फरमान है कि जब तुम अपने काम काज से फारिग होकर बिस्तर पे लेटो तो फिर मेरे साथ सरगोशी में बातें किया करो। मैं तुम्हारी बातों का जवाब किसी न किसी हवाले तक तुमसे पहुंचाऊंगा। मैंने भी कायम मौला से 3-4 रातें बावजूद सरगोशियां की। मौला ईसा क्यों मशहूर है? बैठ जा बेटा उधर ही। ईसा क्यों मशहूर है? कि वो आपके पीछे जरूर पड़ेगा। फरमाते इसमें मेरा ईसा का मेरे पीछे पड़ने में एक मसले का हल है। मालिक कौन सा मसला? फरमाया दुनिया में ऐसे गिरोह है ना एक जो ईसा को अल्लाह का बेटा कहता है। मैंने कहा जी बिल्कुल है। सरकार फरमाते बस यही मसला तो हल हो जाएगा जब वही ईसा मेरे कदमों में सर रखेगा। सारे वो लोग जो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं अपने दांतों में उंगलियां डाल के कहेंगे उई जिसके पीछे अल्लाह का बेटा पड़ रहा है वो किसका बेटा है? सलाम है उस हाथ को, किबला मेहरबानी है आपकी, जो हाथ उठ गए हैं कसम से खरीद लिया मंडी ने आज। जियो मेरा चंदा जियो। लो जी नियाज आ गई है, हाथ पूछे हैदरी। आखिरी बात, काबे की छत पर खड़े होकर अजान देगा। क्यों? काबे की छत पे क्यों? सुभान अल्लाह। उसकी दो तौजी लिखी है, दो वजह लिखी है उलमा ने। क्या वो कहते हैं कि पहली वजह इतनी सादा है कि आपको समझ आएगी। मैं आगे जो मिसाल है वो मेरी है, वो उलमा ने नहीं लिखी। मैं मिसाल से बच्चों को समझा रहा हूँ। हम सारे जरी इलाके के लोग बैठे हैं, काश्तकार लोग बैठे हैं। या किबला तशरीफ ले आए जनाब किबला शौकत रजा शौकत साहब, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने एहसान किया, रजा की और बहलोल की हौसला अफजाई होगी उनकी तशरीफ आवरी से। मालिक उनका साया सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बस कर हम इधर कर ले, डेट पे होंगे। बस मैं खत्म हो गई, जाने लगा हूं मैं कि काबे की छत पे अजान क्यों देगा कायम मौला? जब हम गंदम का दाना लगाते हैं ना जमीन में,
पहले दिन बाबा जी वही दाना, वो दाना जो लगाते हैं वो 12 मराहिल तय करता है। वाह 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 वाह। जो जब उसके 12 मराहिल पूरे हो जाते हैं, बच्चे से हट जाना, कायम की बात हो रही है, जब 12 मराहिल तय वो दाना कर लेता है, फिर वही दाना जहर होता है जो पहले दिन छुपाया था। तेरे ध्यान हट गया ना, अब क्या करें, बच्चों की तरफ ध्यान हो गया। आफाक मौला आपको जिंदगी करे बेटा, मैं वही दाना 12 मराहिल तय करता है, फिर वही जहर होता है जो पहले दिन छुपाया था। अल्लाह ने भी 13 रजब को काबे की जमीन में विलायत का बीज लगाया था। जब उसने 12 मराहिल तय कर लिए, फिर वही अली आया। आपको वाह वाह है, उठो हुए हाथों को वाह वाह है। सलामत रहो मेरा चंदा। हैदरिया आज तक पर्दे गैबत में बैठ के खून रो रहा है। कभी उसके इंतजार का अंदाजा तो कर कि वो खुद किस इंतजार में बैठा है। वो जो गैबत के पर्दे में बैठा है वो खून भी रोता है, क्योंकि हम रोज करबला के मसाइब, शाम के मसाइब सुनते हैं। 12वां रोज शाम में गरीबा देखता है, जिनकी है निकल गई है। इतनी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मेरे पीछे तशरीफ फरमाए, लाइव चल रही है, और भी मोअज़्ज़िज़ीन सुन रहे होंगे। आप भी पढ़ा लिखा तबका मेरे सामने तशरीफ फरमाए। जब हम करबला में जाते हैं ना, तो नहर अलकमा के इस किनारे पर मस्जिद इमाम ज़माना है, वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ के आते हैं। तो वहाँ जाकर मैंने उलमा से पूछा कि 12वें के नाम की मस्जिद यहाँ क्यों? तो उन्होंने मुझे फरमाया कि जब 12वां करबला में तशरीफ लाता है ना, पूरी करबला में पानी रोता है, जहां मस्जिद है यहां आकर अस्करी का चांद खून रोता है। और एक सहाबी ने तेरे कायम मौला से पूछा, मौला यहां खून क्यों रोते हो? फरमाते हैं ये वो जगह है जहां से मेरा दादा जीन से जमीन पे आया था। पता नहीं किस अंदाज से उतरा है जहरा का लाल कि आज भी कायम वहां जाकर खून रोता है जो है कर रहे हो। तेरी है का गवाह बन जाएगा 12वां जिसकी हम रैयत बैठे हैं। पर्दे में तशरीफ फरमाए अली की जख्मी बेटी। उसने कहा मौला घोड़े से तो यहाँ उतरे और वहां से कम अज कम 1 किलोमीटर से ज्यादा सफर है जो मक्तलगाह है, 2 से भी ज्यादा तकरीबन है। छोटी छोटी गाड़ियां चलती हैं बुजुर्गों के लिए, हम तो पैदल जाते हैं काफिले की सूरत में मातमियों के साथ, लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं जो नहीं चल सकते उनके लिए इंतजाम किया गया है। इतना उन्होंने कहा मौला उतरे तो यहाँ। मौला मुनीर भाई को सियात अता फरमाए, मौला आपकी जो बुजुर्ग को इंतकाल हुआ उनके दर्जात बुलंद करे। जो आप आए बैठो झोले हम भर के जाओ, तो मौला मक्तलगाह तो बहुत दूर है, यहां से वहां तक आपके दादा ने सफर कैसे किया? फरमाया जब तक मेरे दादा के जहरी बदन में ताकत रही, कभी अकबर का नाम लेके चलता रहा, कभी अब्बास का नाम लेके चलता रहा। फरमाते इस मकाम पर आकर मेरा दादा जमीन पे गिर गए। वो सवाली कहते हैं मौला अभी भी मक्तलगाह आगे है, यहां से वहां तक फिर कैसे गए? मर जाऊं कैसे समझाऊं? मातम करके तेरा 12वां कहता है अगला सफर माफी दे या है कर दे। अगला सफर शिमर कुत्ते ने बहनों के सामने जुल्फों में हाथ डाल के करवाना शुरू किया। तड़प तड़प के अली की बेटी कहती रही अम्मा मेरा भाई बेवारसों की तरह मारा जाए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।